अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टीज नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 to 3 में प्रॉपर्टीज नंबर 8 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसमें लॉगरिथम में 2 प्रॉपर्टीज बचा है, प्रॉपर्टीज नंबर 9 और प्रॉपर्टीज नंबर 10। पहले आइए इसको समझते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 9 ये कहता है किसी भी पॉजिटिव नंबर के को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू a log k टू दी बेस a। आइए सबसे पहले हम लोग कुछ चीज याद करते हैं जो हम लोग पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था। उसमें मैं आपको ये बताया था कि अगर a टू दी पावर log b टू दी बेस a हो तो इसका आंसर जो होता है या इसका वैल्यू जो होता है वह b के बराबर होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमने आपको क्या कहा कि किसी भी पॉजिटिव नंबर k को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि मेरे पास 2 है तो इस 2 को हम लिख सकते हैं 2, नहीं कोई भी बेस ले सकते हैं हम लोग। अगर मेरी मर्जी की तो मैंने 3 रख लिया बेस, 3 log 2 टू दी बेस 3। और ये बेस और ये जो भी है हमारा वो हम लोग क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि ये जो रिजल्ट हमने लिखा है या जो प्रॉपर्टीज हमने लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ इसका एक फॉर्मेट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर 10 के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 10 हमारा ये कहता है कि a log c a पे पावर log c टू दी बेस b इज इक्वल टू c पे पावर log a टू दी बेस b। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये वैल्यू इसके बराबर होता है। अगर हम कह दें कि ये वैल्यू इसके बराबर होता है तो आप इस बात को मान नहीं लीजिएगा। तो ये बात सही है, इसके लिए हमें प्रूफ देना पड़ेगा। अब आइए हम प्रूफ करते हैं। तो a टू दी पावर log c टू दी बेस b इज इक्वल टू c पे पावर log a टू दी बेस b। हम लोग ये जानते हैं। सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। यहाँ पे LHS हमारे पास क्या है, a टू दी पावर log c टू दी बेस b। इसको हम लोग अपनी मर्जी के हिसाब से k एज्यूम कर लेते हैं, k एज्यूम कर लेते हैं। अब आइए, और ये k क्या है, हाँ अभी हमने पिछले प्रॉपर्टी नंबर 9 में पढ़ा था कि किसी भी पॉजिटिव वैल्यूज k को हम लोग ये लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन खड़ा हो माइंड में आ सकता है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि सर आप जो k एज्यूम किए हैं ये k का जो वैल्यूज होगा वो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यूज ही होगा। सबसे पहले इस बात पर डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम लोग कोई पावर रेज करते हैं तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर 2 पे पावर -3 दे दें तो ये वैल्यू हमारा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। 2 पे पावर 1.2 दे दें तो भी ये वाला वैल्यू हमारा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। थोड़ा इधर हटके। और ये सारा चीज जो है यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटीज है वो सब पॉजिटिव है। तो आइए अब हम लोग इस k को लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू k का होगा इसको हम लिख देते हैं c log k टू दी बेस c। ये जो k हमने लिखा है इस k को प्रॉपर्टीज नंबर 9 यूज करके हमने लिखा है k इक्वल टू c टू दी पावर log k टू दी बेस c। अब ये देखिए c टू दी पावर log, हमने k किसका वैल्यू माना है, हमने k जो है log c टू दी बेस a पे पावर log c टू दी बेस b का वैल्यू माना है। तो हमने यहाँ पे k की जगह पे a पे पावर log c टू दी बेस b पुट कर दिए। अब ये देखिए इसके लिए इस लॉगरिथम के लिए ये पूरा आर्गुमेंट का काम करेगा, लेकिन ये जो log c टू दी बेस b है वो आर्गुमेंट में a के पावर का काम करेगा। और हम लोग पिछले प्रॉपर्टी से जानते हैं कि ये पावर को हम नीचे ला सकते हैं। अगर पावर को नीचे लाते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a log c टू दी बेस b मल्टीप्लाइड बाई log a टू दी बेस c। अब इसको हम लिख सकते हैं c पे पावर log c बाई log b मल्टीप्लाइड बाई log a डिवाइडेड बाई log c। अब ये log c और log c कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि log c टू दी बेस b को हमने log c बाई log b कैसे लिखा। बस हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, पिछला प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज किए हैं। तो बेस चेंजिंग थ्योरम से log c टू दी बेस b को log c बाई log b लिख सकते हैं और log a टू दी बेस c को log a बाई log c लिख सकते हैं। log c से log c कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचता है log a बाई log b। तो फिर उसी तरीके से हम लोग बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज करके c टू दी पावर log a टू दी बेस b लिख सकते हैं। और ये वैल्यू किसके बराबर है, k के बराबर है। k किसका वैल्यू था, a log c टू दी बेस b का वैल्यू था। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं, इसलिए a टू दी पावर log c टू दी बेस b इज इक्वल टू c टू दी पावर log
a to the base b, hence proved.